अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कहानी शिक्षा पर बहस। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक साधारण से परिवार की है, जिसमें सास बहू के रिश्ते में खासा चैलेंज था। एक तरफ सास, जो खुद को पारंपरिक और पुराने ख्यालों वाली महिला मानती थी, और दूसरी तरफ उसकी बहू, जो 12वीं तक पढ़ाई करके घर आई थी, अपने आत्मविश्वास और शिक्षा पर गर्व करती थी। लेकिन सास हमेशा उसे छोटे छोटे कामों में व्यस्त रखती थी, जिससे बहू का मन कभी भी घर के कामों में नहीं लगता। एक दिन घर में कुछ खास बात नहीं चल रही थी। बस रूटीन के कामों के बीच बहू अपने मोबाइल फोन पर कुछ देख रही थी, और तभी सास ने उसे आकर कहा, तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी हो, लेकिन देखो घर में तुम्हारा क्या काम है। ये सारे छोटे काम तो तुम्हारे बस की बात नहीं लगती। बहू ने यह बात सुनी और सोचा, आज तो मुझे एक अच्छा मौका मिला है सास के सामने अपनी बात रखने का। वह हंसते हुए उठ खड़ी हुई और बोली, मां जी, मुझे तो लगता है असली शिक्षा किताबों से नहीं, जीवन के अनुभवों से मिलती है। सास ने चश्मा उतारते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, क्या बकवास कर रही हो। जब मैंने तुम्हारी उम्र की थी तब मेरे पास कोई किताबें नहीं थीं, लेकिन फिर भी मैंने जिंदगी की राहें बहुत अच्छे से समझी थीं। तुम पढ़ लिख कर भी घर के कामों से भाग रही हो। बहू ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, अगर किताबों में ही सारी दुनिया की सच्चाई छुपी होती तो हम सबके पास डिग्री होती। क्या आपने कभी किताबों में यह पढ़ा है कि कैसे एक बार में रोटियां जलने से बचाई जा सकती हैं। सास थोड़ी सी चौंकी, लेकिन फिर हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, तुम तो बड़ी शरारत करने लगी हो। यह सब तो अनुभव से आता है। बहू ने फिर एक मजेदार अंदाज में जवाब दिया, और वही अनुभव मुझे किताबों से ही मिलते हैं। मैं 12वीं पास हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि कैसे कई बार आपकी जिंदगी के बड़े फैसले आपके किताबों से ज्यादा आपके अनुभवों से आते हैं। सास का चेहरा अब थोड़ा सी गंभीर हो गया था, लेकिन बहू ने उसे फिर से चिढ़ाते हुए कहा, मां जी, आप तो हमेशा कहती हैं कि दुनिया की असली शिक्षा घर के कामों से मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि असली शिक्षा तो तब मिलती है जब कोई काम सिखाते हुए हंसी खुशी के पल मिलते हैं। सास ने नासमझी से कहा, अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से घर के कामों में हंसी और मजाक भी जरूरी है। बहू ने आंख मिचकाते हुए कहा, बिल्कुल। देखिए मां जी, जीवन में अगर आप बिना मुस्काए कोई काम करें तो वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, बोरियत से भरा हुआ लगता है। और अगर आप किसी काम को हंसी खुशी करें तो वही काम मजेदार हो जाता है। मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि हंसी मजाक में जो अनुभव मिलते हैं वे किसी किताब से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सास फिर से हंसी से लोटपोट हो गई। उसने बहू की बात को सही समझा, लेकिन फिर भी उसे यह स्वीकार करने में कुछ समय लगा। लेकिन बेटी, एक बात है, तुम्हारी यह पढ़ाई लिखाई कभी काम नहीं आएगी। घर की जिम्मेदारियों में तो अनुभव ही काम आता है। बहू ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, मां जी, कभी कभी मुझे लगता है कि अनुभव भी किसी किताब की तरह होता है, जिसको लोग अपनी मेहनत और गलतियों से लिखते हैं। वैसे ही मैं भी जब घर के कामों में गलती करती हूँ तो मुझे अपनी गलती से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस बार सास कुछ पल सोच में डूब गई। फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम सच में अपनी शरारतों में बहुत गहरी बातें छुपाए रखती हो। बहू ने मजाक में कहा, मां जी, 12वीं पास बहू को हल्के में मत लीजिए, और मुझे घर के छोटे काम करने में भी खूब मजा आता है, लेकिन कभी कभी अपने विचारों का आदान प्रदान भी जरूरी होता है। सास को महसूस हुआ कि बहू सही कह रही थी। घर के छोटे छोटे कामों में हंसी मजाक और बहस से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
उसे बहू की बातों में एक गहरी सच्चाई नजर आई और वह समझ गई कि शिक्षा केवल डिग्री और किताबों से नहीं आती, बल्कि जीवन के अनुभव और रिश्तों से भी मिलती है। फिर दोनों सास बहू ने कुछ देर चाय पीते हुए अपनी बातें साझा की। बहू ने शरारत करते हुए सास से कहा, मां जी, अगली बार जब रोटियां जल जाएं, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं अपने 12वीं पास तर्क से हल निकाल लूंगी। सास हंसी से लोटपोट हो गई और बोली, ठीक है, देखता हूं तुम्हारी शरारत। इस तरह सास बहू के बीच यह मजेदार बहस एक नई समझ और रिश्तों की गहरी सरहद को तय कर गई।